सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज 13 मई है और 13 मई की करंट अफेयर से टॉप 7 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी सातों क्वेश्चंस की हम एक एक करके डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप इसे पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दीपा मलिक ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। किस वर्ष में वह पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक बनी थी और इन्होंने अभी हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ये सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 2016 में रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता 2016 में शॉटपुट गेम में। वह पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीता था। दीपा मलिक शॉटपुट के साथ साथ जैवलिन थ्रो और तैराकी में भी अव्वल है। ये भारत की पहली महिला है जिन्हें हिमालय कार रैली में भी आमंत्रित किया गया था। तो दीपा मलिक ने अभी हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। इन्होंने 2016 में रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल शॉट पुट गेम में। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए किस देश ने एक सड़क का नाम अपने नाम पर रखा? यानी एक सड़क का नाम रखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर, वो किस देश ने रखा है? तो इसका जो आंसर होगा वो इजराइल होगा। इजराइल देश ने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को जन्मे थे कोलकाता में। टैगोर ने 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता और अब तक वह ऐसा करने वाले भारत के एकमात्र कवि हैं। तो भारत के जो एकमात्र कवि हैं जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1913 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। टैगोर ने एक कविता भी रची थी जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बना, जन गण मन अधिनायक। जो ये राष्ट्रगान है ये पहले एक कविता के रूप में था और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो क्या है, वो कौन सा राष्ट्रगान है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा आपके लिए। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इजराइल देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, किस निगम ने मई 2020 में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है वो बेंगलुरु ने किया है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यह लोगों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने के लिए आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करेगा। सांस से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। बेंगलुरु में इसे शुरू किया गया है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर इसरो का मुख्यालय है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और विशाखापट्टनम की बात करें तो अभी हाल ही में गैस त्रासदी हुई है जो कि वीजैक गैस त्रासदी हुई है अभी हाल ही में। और अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। और पंचकुला शिवालिक की पहाड़ियों और मोरनी की पहाड़ियों से फेमस है। ये हरियाणा में रहेगा पंचकुला। तो प्राणवायु कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो बेंगलुरु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस राज्य के गृह मंत्री ने मई 2020 में देश की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश एफआईआर आपके द्वार योजना को एक पायलट परियोजना के रूप में 23 पुलिस स्टेशनों से शुरू किया गया है। तो 23 पुलिस स्टेशनों से इसे स्टार्ट किया गया है जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण स्टेशन 11 मंडल मुख्यालयों पर है। 11 मंडल मुख्यालयों पर एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल की बात करें तो लालजी टंडन है। लालजी टंडन यहाँ पर राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश में राजकीय पशु जो है यहाँ का वो बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का भी बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है,
फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ये काफ़ी फेमस है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना और पेंच, प्रियदर्शनी बोलते हैं पेंच को, प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। और बांध देखते हैं, बाण सागर बांध है, सोन नदी पर है ये बाण सागर बांध, और इंदिरा सागर बांध है, ये नर्मदा नदी पर है। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में था, और जो FIR आपके द्वार योजना शुरू की है वो मध्य प्रदेश ने ही शुरू की है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या है। इंटरनेशनल नर्स डे जो मनाया जाता है वो प्रत्येक 12 मई को मनाया जाता है, और नर्स डे की जो थीम रही है 2020 की, वो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ रही है 2020 की थीम। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये एक लेडीज़ के नाम पर मनाया जाता है जिसका जन्म 12 मई 1820 ईस्वी को हुआ था। इसके पीछे एक स्टोरी है जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था, जिनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। ये एक नर्स थी, इनकी जो संवेदना थी वो मरीजों और घायलों के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदना थी। और 1854 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की से रूस का एक घमासान युद्ध हुआ था। उसमें जो घायल सैनिक थे उनकी इन्होंने काफ़ी सेवा की थी। रात को ये लालटेन लेकर के, मोमबत्ती लेकर के उनकी सेवा करती थी घायल मरीजों की, और इसे लेडी विद द लैंप बोला जाता है, द लेडी विद द लैंप इसे बोला जाता है, क्योंकि ये रात को मोमबत्ती और लालटेन लेकर के काफ़ी महीनों तक सैनिकों की सेवा करती रही है, उनके देखभाल करती रही है मरीजों की, इसलिए इसे द लेडी विद द लैंप भी बोला जाता है। तो इन्हीं के नाम पर ये नर्स दिवस मनाया जाता है जिनका जन्म 12 मई को आता है। 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का आयोजन किया जाता है। WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में भी नामित किया है। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में भी नामित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्स दिवस की जो थीम रही है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने भरोसा नामक एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है। तो भरोसा नामक एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है वो ओडिशा राज्य सरकार ने की है। ये क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों की काउंसलिंग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनकी काउंसलिंग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। तो इसकी जो शुरुआत की है वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो रमेश पोखरियाल हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की है केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए। इस हेल्पलाइन भरोसा का उद्देश्य संस्थान के छात्रों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है जो दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर है ये। तो भरोसा नामक एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है वो ओडिशा राज्य सरकार ने की है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा मिशन भारत द्वारा हिंद महासागर में 5 द्वीप देशों के प्रति सरकार की पहुंच पहल के तहत लॉन्च किया गया है। तो भारत सरकार ने हिंद महासागर के पास जो 5 द्वीप देश हैं उनके लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक मिशन तैयार किया है जिसका नाम मिशन सागर है। तो इसका जो मेन उद्देश्य होगा, कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए जो भी इनको खाद्य संबंधित प्रॉब्लम है, जो खाद्य संबंधी समस्याएं हैं, जो मेडिकल संबंधित समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम मिशन सागर है। इसके अलावा मिशन सागर के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना पोत केसरी मालद्वीप गणराज्य के पोर्ट ऑफ माले में प्रवेश करेगा ताकि उन्हें 600 टन खाद्य प्रावधान प्रदान किए जा सकें। तो मिशन सागर लॉन्च किया है भारत ने हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों के लिए। तो ये थे दोस्तों 13 मई के टॉप 7 क्वेश्चंस जिनको हमने डिटेल वाइज पढ़ा। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, आप इसे PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 14 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।